So what today we are going to do is the Companies Act 2013 2013 का जो कंपनीज एक्ट है। पर मेरी बात सुनो, कंपनीज एक्ट सबसे पहले मतलब मैं बताऊं तो कंपनीज एक्ट जो है ना, इट इज़ लाइक बहुत अमेंडमेंट्स की गई हैं कंपनीज एक्ट में। तो सबसे मतलब बिफोर दिस 2013 वाला देयर वाज 1956 का कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब इस कंपनीज एक्ट में इस वक्त कितने सेक्शंस हैं? 470, 470 सेक्शन है, ठीक है। 7 स्केड्यूल्स हैं और 29 चैप्टर हैं। रिपीट विथ मी कि 470 सेक्शन, 470 सेक्शन है, 7 स्केड्यूल्स हैं और 29 चैप्टर हैं, ठीक है। और इसको संभालता कौन है? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इसे संभालती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अच्छा जी, एप्लीकेशन एप्लीकेबल किसके ऊपर है? दिस कंपनीज एक्ट तो बनाया हमने, पर ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है? देखो, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर बनी है या कोई भी इससे प्रीवियस एक्ट के अंदर बनी है, बैंकिंग कंपनीज में आती है, इंश्योरेंस कंपनीज में आती है, कंपनीज इंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है इसका कि देखो, कोई भी कंपनी जो कि इंगेज है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या सप्लाई में, वो भी इसके भीतर आती है। और 4 चीज़ें तो मैंने तुम्हें बता दी। पंचमी कौन है? एनी अदर कंपनी जो कि गवर्नमेंट कहती है, मतलब गवर्नमेंट स्पेशल एक्ट के द्वारा है ना बनाती है, ठीक है। फिर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब इंडियन फॉरेन कंपनी या कोई भी ऐसी है ना, कोई भी ऐसी आती है बॉडी कॉर्पोरेट। मैंने बताया था ना कि LLP में क्या क्या बॉडी कॉर्पोरेट होती है, ठीक है, वो भी इसमें आती है, ठीक है जी। डन डन। अच्छा जी, एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ। क्या रिपीट करना है कि हमने पिछली बार एक बिफोर 1956 में आई थी कंपनीज एक्ट का, है ना। ये 470 सेक्शन है, 7 स्केड्यूल है, 29 चैप्टर है, ठीक है। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे संभालती है। एप्लीकेबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो भी कंपनीज इसके अंडर बनी है, बैंकिंग कंपनीज में आती है, इंश्योरेंस कंपनीज में आती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली आ गई, ठीक है। एनी अदर कंपनी जो कि गवर्नमेंट के कोई स्पेशल एक्ट के द्वारा फॉर्म की गई है, और बॉडी कॉर्पोरेट भी इसमें आती है। डन डन। ओके, एक और चीज़, स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है? जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, ठीक है, मतलब कोई भी उसके एक्ट के द्वारा पास की गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है। ये सेक्शन 2/20 में गिवन है कि डिफाइन कंपनी का मतलब है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी का मतलब है कंपनी, ठीक है, जो कि इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट है, इस एक्ट के अंडर बनी है, या मतलब जो इससे पहले एक्ट थे, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट इससे प्रीवियस थे, जैसे 1956 या और भी कोई, ठीक है, कंपनीज एक्ट जो इससे प्रीवियस थे उसके अंडर बनी है, वो भी हम इसमें मानेंगे। मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट, ठीक है। फीचर्स क्या है? लीगल, देखो सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, मतलब अपनी खुद की पहचान, ठीक है, मतलब बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग वाली चीज़ ही इसमें आती है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? नाउ अनलिमिटेड टाइम के लिए बिजनेस ने ये मतलब कंपनी जो है अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बनी है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, मतलब अनपेड वैल्यू अच्छा, अब इसमें ना 3 प्रकार की चीज़ें तुम्हें मिलेंगी कि लिमिटेड, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड अप टू द शेयर एंड ऑल, ये तुम्हें आगे पता लगेंगी, ठीक है, आगे इसमें गिवन है, ठीक है। आगे इसको अभी ना छोड़ दो, वो आगे तुम्हें पता लगेगा, ठीक है। आगे है कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ना, राइट, कि मतलब देखो डायरेक्टर्स तो इसे संभालते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स इसे संभालते नहीं हैं, डायरेक्टर्स इसे हैंडल करते हैं, परंतु द प्रॉब्लम इज दिस कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन तो ये है ही है, ठीक है, मतलब खुद की पहचान है इसकी, ठीक है। कॉमन सील है, 2 डायरेक्टर नहीं है तो 1 डायरेक्टर एंड 1 CS का सिग्नेचर होता है, मुझे लगता है ना, यहाँ पे आई थिंक या
ठीक है, वरना 2 डायरेक्टर यहाँ पे आगे कॉमन सील होती है, बस इतना याद रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल मतलब वेल होता है पर्दा, लॉ की नज़र का पर्दा इज द कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, ठीक है। बोथ सेपरेट एंटिटीज, हम कहते हैं ना कि लाइक देखो कंपनी एंटिटी अलग है और उसके पीछे वाले जो डायरेक्टर्स हैं ये सारे अलग अलग हैं। ठीक है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं, परंतु हमें ये कभी कभी कॉर्पोरेट वेल, ये लॉ की नज़र का पर्दा उठाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल विल बी लिफ्टेड, लिफ्ट करना, इस पर लॉ के पर्दे को उठाना। ठीक है, अब ये कॉर्पोरेट वेल जो है लीगल कंसेप्ट है, ये याद रखना है। दिस इज अ legal concept implies that members should not be liable for acts of the company. Members are shielded from the liability connected to the company actions. मतलब कि देखो हम कहते हैं ना कि कंपनी अलग और जो बिजनेस मतलब बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग, वही चीज़ वो कहना चाहता है कि कॉर्पोरेट वेल ये होता है, एक लीगल कंसेप्ट है जो कि शील्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, जो मतलब जो इसके कंपनी के मेंबर्स हैं उन्हें उन कंपनी की लाइबिलिटी से। ठीक है, अब मतलब ये कंपनी हैज़ इट्स ओन एग्जिस्टेंस, शेयर होल्डर, मेंबर, मैनेजर। ठीक है, अब उन्हें हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें लाइबल तो नहीं मतलब कर सकते वेदर ही होल्ड्स द शेयर कैपिटल और नॉट, राइट। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, ये तुम्हें लॉ की नज़र का पर्दा पता लग गया कि कंपनी अलग और बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग, हम ये कहते आते हैं, ये तो तुमने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, राइट। पर लॉ कहती है कि ये जो वेल है ना, ये वेल जो है ना, ये हमें कभी कभी लिफ्ट करना पड़ता है बाय द कोर्ट। तुम जाके नहीं लिफ्ट करोगे, कोर्ट इसे लिफ्ट करेगी। कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट कहेगी कि डिसरिगार्ड करेंगे हम इस कॉर्पोरेट एंटिटी को। ठीक है, हम इस कॉर्पोरेट एंटिटी को डिसरिगार्ड कर रहे हैं और हम इसके पीछे वाले चेहरे मतलब पेइंग रिगार्ड्स, ठीक है, इंस्टेड टू द लाइक द पीपल, जो भी इनके रियलिटीज बिहाइंड द लीगल फेसेड। ठीक है, जो इसके बैक में काम कर रहे हैं, मतलब जो डायरेक्टर्स हैं एटसेट्रा, हम इस कॉर्पोरेट वेल को अभी हम इसका पर्दा लिफ्ट करेंगे और इसके हम पे रिगार्ड करेंगे उन लोगों के जो इसके पीछे एक्ट कर रहे हैं, है ना। असलियत में तो देखो मेरी बात सुनो, कंपनी खुद तो एक्ट नहीं कर सकती, उसके अंडर ही कोई एक्ट कर रहा होगा, कोई ना कोई इसके पीछे होगा, है ना, जो इसके बिहाफ पे ये सारे काम कर रहा है, राइट। तो वही चीज़ कॉर्पोरेट वेल को जब लिफ्ट करते हैं तो ये माना जाता है, और ये लिफ्ट कौन करता है, कोर्ट ही लिफ्ट करती है। अब ये कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनके अंदर कोर्ट लिफ्ट करती है ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी और वेल। लिसन, अब कुछ सर्कमस्टांसेस मैंने आपको बोला होते हैं जिनमें ये वेल लिफ्ट किया जाता है। तो कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं, डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। जब कोर्ट कहती है कि कंपनी का तो हमें पता करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब क्या कोई एलियन एनिमी तो नहीं है। एलियन एनिमी क्या होता है, अब बेसिकली जो हमारी देश का दुश्मन है और हमारी एक कोई कंपनी है उसने क्या किया है, वो हमारे जिसके साथ दुश्मनी है या लड़ाई चल रही है, ठीक है, उस देश से मोस्टली लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब मेन हैंडल वही कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो मतलब ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी फाइंड करने के लिए, ठीक है, कोर्ट में tend to lift for the ascertaining whether the company is a alien enemy or not, to find out whether its affairs are under control of the people of the enemy country, कि उसकी जो कंपनी है उसकी कोई एलियन एंट्री मतलब कोई भी ऐसी कोई एंटिटी या कोई भी ऐसी चीज़ वो तो नहीं संभालती। अब मेरी बात सुनो, कोर्ट में एग्जामिन कैरेक्टर ऑफ द पीपल हु आर रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो चेक करेगी। देखो ना बेटा, इसमें सिंपल ये है कि कोर्ट ये चेक करेगी कि ये कोई एलियन एनिमी तो नहीं है, कोई बाहरले देश का बंदा, ठीक है, बाहरले देश का बंदा एक कंपनी बनाई उसने, ठीक है, और सारे लोग जो कि बाहरला देश वो है जो कि हमारा एनिमी है और उसके सारे लोग मतलब उसी कंपनी में मोस्टली उसी देश के लोग हैं, मतलब उसे मतलब कि वो लोग चला रहे हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, राइट।
तो ये करेक्टर फाइंड करने के लिए भी मतलब ये करेक्ट सर्कमस्टांस हो तो भी ये मतलब इट डू दिस मतलब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करना। सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द रिवेन्यू टैक्स। कोई कंपनी इस चीज़ के लिए तो नहीं बनी, कोई कंपनी कोई रिवेन्यू टैक्स या रिवेन्यू मतलब बेसिकली टैक्स तो नहीं छुपा रही, टैक्स तो नहीं हमसे मतलब लूट रही या टैक्स इवेजन तो नहीं कर रही, ठीक है। तो उस वक्त भी कंपनी को मतलब और उसके डायरेक्टर्स को अलग अलग तरीके से मीन्स के देखा जाता है, ठीक है। अब लेसन टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन, कोई कंपनी इस चीज़ के लिए तो नहीं बनी कि कोई वर्कमैन का बोनस खाने के लिए कि हमारी तो कोई सैलरी नहीं हुई, हमारी तो इनकम ही नहीं जनरेट हो रही, या कुछ भी ऐसी चीज़ मतलब कोई ऐसे पर्पस के लिए बनी है कि वो अपना लीगल ऑब्लिगेशन नहीं पे कर रही, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द सब्सिडीज, वो अपन मतलब अपनी कंपनी खोल के, ठीक है, उसके अंडर कोई कंपनी काम कर रही है, ठीक है, मतलब अपनी कंपनी जो है उसने एक वो कंपनी रखी है, मतलब हम बोल सकते हैं कि मेन मतलब हम कहें कि वो कंपनी मेन है, उसके अंडर उसने एक और कंपनी खोली है, ठीक है, जिसको हम सब्सिडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सिडी कंपनी, ठीक है, सब्सिडी कंपनी, ठीक है। वो उसके एजेंट की तरह काम तो नहीं कर रही वो कंपनी, मतलब कि मान लो उसके अंडर कोई कंपनी एजेंट की तरह काम कर रही है, हमने उस कंपनी को मना करा हुआ है कि देखो लाइक वी कैन नॉट, आपको कोई लाइसेंस नहीं दिया जा रहा, ठीक है, उस कंपनी को। वो अपनी सब्सिडरी बना के उससे लाइसेंस ले रही है और वो सब्सिडरी उसका मतलब एजेंट की तरह काम कर रही है, तो ये हो सकता है। कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, कंपनी फ्रॉड के लिए बनी है या इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए बनी है तो वो भी गलत है ना। वेयर इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल, मतलब वो बनी ही किसी से धोखाधड़ी करने के लिए, तो लॉ ये भी देखेगा, कोर्ट ये भी देखेगी। फॉर फ्रॉड या कोई भी ऐसी चीज, कंपनी जो कोर्ट है वो क्या करता है, कॉर्पोरेट व्हील मतलब वो पर्दे को उठाता है और देखता है कि इसके पीछे डायरेक्टर्स या जो भी लोग हैं, ठीक है, वो कौन कौन लोग हैं। अच्छा, आगे ना मैंने बस बहुत शॉर्ट सा ये लिखा है कि प्रमोशन स्टेज होती है, जैसे कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज़ में अपने +1 +2 में आई गेस, कि प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, फिर क्या होती है सब्सक्रिप्शन, फिर कमेंसमेंट, राइट। सब्सक्रिप्शन, अब यहाँ तक तो तुम्हारी प्राइवेट कंपनी बन जाती है। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, चलो कंपनी स्टार्ट होगी। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होती है और फिर कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट मिलता है, फिर कमेंसमेंट होती है, ठीक है। अब मैं ना इस वीडियो में सिर्फ इतना कवर कर रही हूँ, ठीक है, कि क्या क्या कवर किया, बेसिक्स कवर कर लिए, बेसिक्स कवर किए, उसके बाद कॉर्पोरेट व्हील कवर की, कि कॉर्पोरेट व्हील मतलब कि लोग अलग हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स सब अलग हैं और कंपनी एंटिटी अलग है, ठीक है, हम उन्हें रिगार्ड नहीं देंगे, ये एक लीगल कंसेप्ट है। परंतु इस वेल को, इस पर्दे को कभी कभी लिफ्ट किया जाता है 5 सर्कमस्टांसेस के अंदर। पहली बात कि कोई टैक्स इवेजन तो नहीं हो रही, कोई एलियन एनिमी तो नहीं है, कोई मतलब ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी फाइंड करने के लिए, या तीसरा लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं हटाने के लिए, ठीक है, कोई सब्सिडीज तो नहीं बनाई हुई एज अ एजेंट, ठीक है, ठीक है, डन, या फ्रॉड करने के लिए या इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए तो नहीं बनी हुई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मतलब मेरे हिसाब से पार्ट 1 रहेगा ये, उससे बाद आई विल बी कंसीडरिंग द कि कंपनी की क्लासेस क्या हैं एंड ऑल, राइट। सो आई थिंक या मोर देन इनफ है आज के लिए।